सुप्रभातम बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अर्चना गुप्ता आज आपके समक्ष संस्कृत दीपिका का पाठ 9 महाराणा प्रतापः लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको इसी पाठ को पढ़ाने वाली हूँ। पाठ को पढ़ाने से पहले इसमें जो तुमुन प्रत्यय दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। बच्चों, इससे पहले भी मैंने आपको कई प्रत्यय के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको वो सब समझ में आ गए होंगे। आज मैं आपको तुमन प्रत्यय के बारे में बता रही हूँ। ये तुमन प्रत्यय होता क्या है या तुमन प्रत्यय किसके अर्थ में प्रयोग होता है और इसका क्या शेष बचता है। तो बच्चों, तुमन प्रत्यय जो है इसका प्रयोग के लिए या को के अर्थ में करते हैं। मोस्टली संप्रदान के योग में होता है, क्योंकि के लिए जो है संप्रदान विभक्ति का ही चिन्ह है, आपको पता होगा, तो इसके लिए होता है। और इसका दूसरा प्रयोग जो है इच्छा के योग में भी होता है। जैसे कहते हैं ना कि गंतुम इक्षति, पठितुम इक्षामि, इस प्रकार से इसका होता है। और जब ये जो तुमन प्रत्यय होता है, जब हम धातु में तुमन प्रत्यय लगाते हैं, तो जब इसको लगाते हैं तुमन प्रत्यय को, धातु में तुमन प्रत्यय लगाते समय मीन्स इसका जो है क्या शेष बचता है, तुम। क्या शेष बचता है, ये तुम जो शब्द है इस प्रत्यय का शेष बचता है। जैसे मान लीजिए आपकी धातु है पठ, पठ धातु है और हमने इसमें लगाना है क्या, तुमुन प्रत्यय, तुमुन लगाना है हमको, तो इसका क्या शेष बचने वाला है, तुम। उन हटी जाता है, इसका कुछ मतलब नहीं होता। जब हम इसमें पठ धातु में जो है तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है हमारा, पठे तुम। क्या बनता है, पठे तुम। ये आपका बनता है। इसी प्रकार से लिख धातु में लगाते हैं तुमुन प्रत्यय तो लेख तुम बनता है। और इसी प्रकार से यदि हम गम धातु में लगा दें तो गंतुम बनता है। हन धातु में लगा दें तो हंतुम बनता है। इस जी मान लीजिए जी धातु में लगाते हैं तो जे तुम बन जाता है। इस प्रकार से तुमन प्रत्यय का जो है तुम शेष ही बचता है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज हम महाराणा प्रताप पाठ जो है आपका, इसको पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप जानते ही होंगे कि महाराणा प्रताप कौन थे। आपने इनके बारे में सुन रखा होगा और दूरदर्शन पर कर धारावाहिक भी आए हैं, आपने उनको भी देखा होगा। तो महाराणा प्रताप के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि ये महाराणा प्रताप थे कौन। तो बच्चों, थोड़ा सा परिचय देते हैं हम इनका, फिर आपको पाठ में जो है वो पढ़ाएंगे। तो महाराणा प्रताप बच्चों जो थे, ये चित्तौड़ के महाराजा उदय सिंह के पुत्र थे। महाराणा प्रताप कौन थे, चित्तौड़ के राजा उदय सिंह के पुत्र थे। और ये जो थे बचपन से ही बहुत साहसी वीर थे, देशभक्त भी थे ये तो। और जब ये तो ज़्यादा बड़े नहीं थे, बालकाल से ही इनका देशभक्ति में बहुत प्रेम था। और उस समय जो था मुगलों का शासन था हमारे देश पर, पूरा मुसलमानों का शासक था। और तो उन्होंने उस समय जो छोटे थे, तो आपके पाठ में ये तो है नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने ही अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं सुख नहीं सहूँगा तब तक कि हमारा देश जो है स्वतंत्र नहीं हो जाएगा। तो इस पर जो थे अकबर, मुग़ल शासक जो था उस समय उसी का शासन था, तो उन्होंने बहुत से प्रलोभन दिए थे महाराणा प्रताप को, लेकिन उन्होंने उनकी एक भी बात नहीं मानी थी। और इनके साथ हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो उनके साथ किया था, अकबर के साथ, और इनकी पराजित भी हुई थी। फिर बन जाकर भी रहने लगे थे। बाद में जब इनके पास कुछ भी नहीं बचा, अकबर का उनके उस पर राज हो गया मेवाड़ पर, तो फिर ये जो है वन में रहने लगे थे। वन में रहे कुछ सैनिकों के अपने साथ, फिर वहाँ पर आकर के जो था इनके भामाशाह जो मेवाड़ के मंत्री थे, उन्होंने आकर के इनकी मदद की थी, उन्हें अपनी संपत्ति दी थी। तब फिर से इन्होंने सेना का संगठन किया था और जो है फिर से इन्होंने
मुग़ल शासकों की सेना के साथ अकबर के साथ जो था युद्ध किया और इस बार जो थी इनकी जीत हो गई थी और इन्होंने मेवाड़ को आज़ाद करा दिया था और ये मेवाड़ के राजा बन गए थे। तो बच्चों ऐसे थे ये हमारे देशभक्त महाराणा प्रताप। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इस पाठ में इनके बारे में क्या बताया गया है। तो हम देखते हैं क्या बताया गया है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा परिचय दिया हुआ है। एक नवदीप है जो अपने दादाजी से कुछ बात कर रहा है, पिता से बात कर रहा है। तो क्या बात कर रहा है ये देखते हैं। तो नवदीप ये जो कह रहा है कि पिता अद्य अहम दूरदर्शने महाराणा प्रतापः इति नाम्नः धारावाहिकस्य प्रसारणम् अपश्यम्। तो पितुः यानी नवदीप अपने पिता से कहता है, पिता अद्य माने होता है आज, अहम माने मैं, दूरदर्शने अहम माने वैसे मैं प्रथमा करता है इसमें, तो मैंने अहम माने यहाँ क्या हो जाएगा, मैंने दूरदर्शने सप्तमी विभक्ति लगी हुई है तो दूरदर्शन पर महाराणा प्रताप इति नाम्नः धारावाहिकस्य, ये महाराणा प्रताप इस नाम के धारावाहिक का प्रसारण अपश्यम मीन्स देखा, लंगलकार है ये। तो किम क्या सह वस्तुतः ईदृशः महावीरः आसीत्, क्या वह वास्तव में ऐसे वीर थे। वो उन्होंने जो देखा होगा तो उस धारावाहिक को देख करके नवदीप ने अपने पिता से पूछा, तो क्या उनकी वीरता को देखकर उसने कहा होगा क्या वास्तव में वो ऐसे वीर थे। अब पिता उसका आंसर देते हैं, अरे महाराणा प्रताप तू अद्भुत साहसी देशभक्तः वीरा च आसीत्, कि अरे महाराणा प्रताप तो अद्भुत साहसी देशभक्त वीर चा माने और आसीत् माने थे, तो वीर देशभक्त और वीर थे। तस्य वीरतया प्रसंगः तु अद्यापि प्रसिद्धः सन्ति, तस्य माने उनकी वीरता के प्रसंग तो अद्यापि माने जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, अद्य धन अपि, ये तो ये जो है अद्यापि शब्द है इसकी संधि विच्छेद बनेगी अद्य धन अपि, तो ये हो जाएगा अद्य माने आज, अपि माने भी, आज भी प्रसिद्ध है, संधि माने है, आज भी प्रसिद्ध है। अब नवदीप क्या कहता है कि अहम अपि मैं भी तस्मिन् उनके विषय में ज्ञातुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, कृपया वदतु भवान माने आप, कृपया आप बताइए, वदतु माने बताइए या बोलिए, ठीक है। आप पिता कहते हैं शृणु मतलब सुनो, ठीक है। इतना बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो अब पिता जो है ये जो महाराणा प्रताप का आपके में चित्र बना हुआ है ये इन्हीं के बारे में बता रहे हैं। तो देखते हैं अब पिता ने इनके बारे में क्या बताया है। वो कहते हैं ना अपने बेटे से अब सुनो, तो वो क्या कहते हैं देखिए, महाराणा प्रतापः राजस्थान राज्ये अवस्थिते मेवाड़स्य नृपः आसीत्। महाराणा प्रताप राजस्थान राज्य में, इसमें भी देखो आपकी सप्तमी विभक्ति लगी है, अब स्थित मेवाड़स इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, नृपः आसीत् माने थे, नृपा माने राजा। महाराणा प्रताप राजस्थान राज्य में स्थित मेवाड़ के राजा थे। सह वह बाल्य कालादेव, यानी इसकी जब हम संधि का विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, बाल्यात, क्या बनता है, बाल्यात धन एक, ये इसका संधि विच्छेद बनता है, बाल्यात धन बाल कालात है इसमें, बाल कालात, बाल्यात नहीं ये बनेगा बाल्य कालात, ये बाल कालात धन क्या बनेगा, एक, मीन्स इसका हो गया बचपन से ही अद्भुत साहसी वीर चा आसीत का मतलब और थे, तो वी और इधर क्या लगेगा और वीर थे।
तो वह बचपन से ही अद्भुत साहसी और वीर थे। सह अनन्य देशभक्ता आसीत, वह अनन्य देशभक्त थे। 1576 तमे वर्षे हल्दी घाटी नामक स्थाने सः मुगल शासकस्य अकबरस्य सेनया सह युद्धम अकरोत्। सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी नामक स्थान पर उन्होंने मुगल शासक अकबर की सेना के साथ युद्धम माने युद्ध, अकरोत् माने किया, सह माने साथ, तो मुगल शासक अकबर की सेना के साथ उन्होंने युद्ध किया। अस्मिन् युद्धे, अस्मिन् माने इस, युद्धे माने युद्ध में, प्रतापः पराजिता अभवत्, प्रताप जो थे हार गए थे या पराजित हुए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या है। फिर प्रतापस्य सुविख्यातः अश्वः चेतक अपि अस्मिन् युद्धे प्राणान् अत्यजत्। प्रताप का जो था प्रसिद्ध अश्वा माने घोड़ा, चेतक जिसका नाम था, चेतक ने भी इस युद्ध में प्राण त्याग दिए। अत्यजत् माने त्याग दिए। मेवाड़ो उपरि, मेवाड़ के ऊपर, अकबरस्य शासनम अभवत्, अकबर का शासन हो गया। प्रतापः विश्वस्तई भटे सह प्रसाद परित्यज्य बने अवसत। प्रताप जो थे, प्रताप विश्वस्त सैनिकों के, सह माने साथ, प्रासाद मीन्स होता है महल, परित्यज्य त्याग कर, बने वन में रहे, अवसत माने रहे, बने उसत्व सह देशस्य स्वतंत्रताई प्रयत्नशीला आसीत। वन में रहकर उन्होंने वह देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील आसीत माने थे। अब प्रतापः स्वसैनिकै सह मेवाड़स्य स्वतंत्रतां प्रति विचार विमर्शम अकरोत्। के प्रताप ने सैनिकै सह मीन्स अपने सैनिकों के, सह माने साथ, मेवाड़स्य माने मेवाड़ की, स्वतंत्रता के विषय में विचार विमर्शम अकरोत्, विचार विमर्श अकरोत् माने किया। तस्य उनके पार्षवे पास में धनस्य में धन का अभाव या कमी आसीत माने थी, उनके पास धन की कमी थी। अब प्रतापस्य चिंतया मुख्य कारण अस्ति सेना, प्रताप की चिंता का मुख्य कारण है सेना। सेनया कृते धनस्य आवश्यकता आसीत। अब सेना के लिए, कृते माने के लिए, धनस्य माने धन की, पैसे की, आवश्यकता आसीत माने थी, सेना के लिए धन की आवश्यकता थी। प्रतापस्य सैनिकः अपि तेन सह देशं त्यक्तुं तत्परः आसन्। कि प्रतापस्य में षष्ठी विभक्ति है इसमें, तो प्रताप के सैनिकः बहुवचन है, सैनिक अपि माने भी, तेन माने उनके, सह माने साथ, देशम देश त्यक्तुं तत्परः आसन्, देश त्यागने के लिए तत्पर, आसन माने थे, देश त्यागने के लिए तत्पर थे। तदा तब मेवाड़स्य, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, मेवाड़ के मंत्री भामाशाह तत्र आगच्छत्, वहाँ आ गए। भामाशाह प्रतापस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा दुखी अभवत्। भामाशाह प्रताप की इस प्रकार की दशा देखकर दुखी हुए, अभवत् माने हुए। अब देखते हैं फिर क्या कहा गया है इसमें आगे। भामाशाह देश रक्षाई सर्वा संपत्तिम प्रतापाय अयच्छत्। भामाशाह ने देश की रक्षा के लिए, इसमें देश रक्षाई में चतुर्थी विभक्ति है, तो देश की रक्षा के लिए सर्वान मतलब पूरी या सारी संपत्ति, प्रतापाय इसमें भी चतुर्थी विभक्ति है, प्रताप को अयच्छत् दे दी। जब किसी को हम कोई चीज़ देते हैं हमेशा के लिए, तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति होती है, तो उन्होंने दे दी। अब भामाशाहस्य देशभक्ति दृष्ट्वा प्रतापः आश्चर्यचकितः अभवत्।
भामा साहिकी, इसमें भी षष्ठी विभक्ति लगी है। देशभक्ति, देशभक्ति को द्वितीय विभक्ति लगी है। दृष्टवा, यहाँ पर तत्वा प्रत्यय है जिस तत्वा से बचता है। तो भामा साहिकी देशभक्ति को देख करके प्रताप आश्चर्यचकित अभवत माने हुए। तत्र वहाँ उपस्थिता सर्वे सैनिकः भामा साह्यस्य जय घोषम अकुर्वन्, वहाँ पर उपस्थित सभी सैनिक भामा साय की जय जयकार करने लगे या सैनिकों ने जय जयकार की। देखते हैं आगे, पढ़ते हैं फिर क्या हुआ। अब धनम प्राप्य प्रतापः मेवाड़स्य स्वतंत्रतायै उत्साहिता अभवत्। अब धन प्राप्त यानी धन पाकर, प्राप्त मीन्स पाकर, प्रतापः, यहाँ पर देखो प्राप्त में जो है आपका लेप प्रत्यय है ना, या शेष बचा है इसका। तो धन को पाकर प्रताप जो है मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए उत्साहित हुए। तस्य शरीरे नवजीवनस्य संचारः अभवत्, उनके शरीर में नए जीवन का संचार हुआ। अब तेन धनेन प्रतापः पुनः सेनया संगठनम अकरोत्। तेन धनेन, उस धन से प्रताप ने पुनः माने फिर सेनया, सेना का संगठन और अकरोत माने किया। पुनः सेना या फिर से सेना का संगठन किया। पुनः मुगल सेनया सह युद्धम अकरोत, फिर से मुगल सेना के साथ युद्ध किया। तस्मिन् युद्धे प्रतापः विजयी अभवत्, उस युद्ध में प्रताप विजयी हुए, मतलब प्रताप की जीत हुई। प्रतापस्य वीरतया मेवाड़ा पुनः स्वतंत्रतः अभवत्, तो प्रताप की वीरता से मेवाड़ फिर से स्वतंत्र हो गया। आगे देख रहे हैं, ये इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि ये जो भामाशाह हैं ये सब कुछ अपना लेने के लिए, इनको पूरा धन पैसा सब देने के लिए आए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। मेवाड़स्य राजसिंहासने स्थित्वा प्रतापः मेवाड़स्य शोभां वर्धयत्, भामाशाह च पारितोषिकम् अयच्छत्। मेवाड़ के राज सिंहासन पर स्थित्वा मीन्स बैठकर प्रताप ने मेवाड़ की शोभा वर्धया, शोभा को बढ़ाया, चा माने और, भामाशाह को पारितोषम अयच्छत् मीन्स पुरस्कार दिया। तत्र उपस्थिता सर्वे जनः भामाशाहस्य प्रतापस्य च जय घोषम अकुर्वन्, वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने भामाशाह की और प्रताप की जयकार की। अस्माकं इतिहासे महाराणा प्रतापस्य नाम सदैव स्मरणीयः अस्ति। हमारे अस्माकं माने हमारे इतिहास में, यहाँ पर भी आपकी सप्तमी विभक्ति है। इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम सदैव स्मरण करने के या याद रखने के योग्य है। ठीक है, तो बच्चों ये आज आपका पाठ 9 का हिंदी अनुवाद था। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और अब इसको आपको इस पाठ के जो है आपको शब्दार्थ लिखने हैं। ये जो शब्दार्थ दिए हुए हैं ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फिर हम अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।